हमारी वीडियो है, ये वीडियो हमने बनाई है कि हम लोग कभी कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में क्या सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं और हमें किस तरह उसका जवाब देना है। एक्चुअली क्या होता है, लोग अपनी जहाँ पर काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, पर जब कहीं नई जगह जाते हैं ना तो एकदम से होपलेस से हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन उनसे ऐसे हैं जो पूछ लिए जाते हैं जिसका उनको जवाब पता होता है पर वो बता नहीं पाते। तो बेसिकली मेरे आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं लड़कों को, शेफ़ों को समझा सकूं कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले देखा जाता है कैंडिडेट का बॉडी लैंग्वेज देखी जा रही है कि किस तरह वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से बैठ रहा है, किस तरीके से परमिशन ले रहा है अंदर आने के लिए, कैसे विश कर रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। फिर उसके बाद उसका देखा जाता है कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है कि कितना कॉन्फिडेंट है वो, किस तरीके से बोल रहा है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। फिर तीसरा शेफ लोग क्या देखते हैं, उनका रेफरेंस चेक करते हैं कि किसकी रेफरेंस से आया है, कहाँ से आया है। रेफरेंस चेक बेसिकली इसलिए ज़रूरी है कि आपने जहाँ काम किया है वहाँ पर आपका कैसा फीडबैक था, क्या है। इसलिए आजकल हर जगह रेफरेंस चेक लिया जाता है। एटलीस्ट कम से कम 2 लोगों का रेफरेंस चेक चाहिए होता है कि हमें पता लगे कि कैंडिडेट है कैसा। उसके बाद उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, किस जगह पे उसने कितने दिन काम किया है। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को क्या होता है आजकल बहुत जल्दी होती है, 2-2 महीने में नौकरी छोड़ छोड़ के यहाँ से वहाँ, 6 महीने में, साल भर में वो ये सोचते हैं कि जितनी नौकरी बदलेंगे उतनी जल्दी ऊपर पहुँच जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है। आप लोग भी जो सुन रहे हैं या हम भी जो कर रहे हैं, हमने भी कंपनी में टाइम दिया है। तो जब तक आप कंपनी में टाइम नहीं दोगे आप सस्टेनेबल नहीं हो पाओगे जॉब पे, आगे मैच्योर नहीं हो पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। तो जॉब में टाइम देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक कंपनी में 1.5 से 2 साल तो आपको रुकना ही चाहिए। अगर आप कैपेबल हो तो आपको जरूर प्रमोशन मिलेगी, अगर नहीं हो तो फिर आप समझ लो आप क्या क्या कंडीशन है वहाँ पर। फिर ये होता है कि आप ड्यूटी में फ्लेक्सिबल हो। जैसे आप बोलते हो कि जी मैं चाइनीज़ का हूँ, मैं क्वांटी का हूँ, मैं तंदूर का हूँ, मैं करी का हूँ और मैं मॉर्निंग ही करूँगा या मैं इवनिंग नहीं कर सकता, मैं नाइट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें माइंड में नहीं आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू होटल में आपकी किचन में जो भी शिफ्ट लगती है आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जो भी शिफ्ट लगे उसमें हाँ जी मैं एग्री हूँ। सबसे पहले है ना नहीं बोलना है, एग्री करना है। होटल का शेर सा फंडा है, हाँ जी की नौकरी है और ना जी का घर है, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है रेसिडेंट चेक करा जाता है कि आप होटल से कितनी दूरी पर रहते हो, ताकि कभी रात बिरात जाना हो, कुछ हो, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो तो ईजिली वहाँ पर कांटेक्ट किया जा सके। तो इसलिए आपका रेसिडेंट चेक किया जाता है कि होटल से कितनी दूर हो। फिर आपको पूछा जाता है कि आप कौन से कुजीन के हो। जैसे हम बोलते हैं कि जी मैं इंडियन कुजीन का हूँ और मैं करी तंदूर दोनों कर लेता हूँ। तो पहले तो कभी भी कोई भी इंडियन का शेफ़ करी तंदूर बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, करी तंदूर का शेफ़ एक नहीं होता। डेफिनेटली वो एक चीज़ में ज़्यादा अच्छा होगा, या तो करी में अच्छा होगा या तंदूर में अच्छा होगा। तो कभी भी ऐसा डबल माइंडेड वाला कुछ जवाब ना दें, ये बोले हाँ सर मैं करी में बहुत अच्छा हूँ या तंदूर में बहुत अच्छा हूँ और करी कर लेता हूँ या तंदूर कर लेता हूँ, बेसिकली कबाब वगैरह बना लेता हूँ। दोनों चीज़ें में कभी नहीं बोले जी मैं सब में परफेक्ट हूँ। सब में परफेक्ट नहीं होता कोई। अगर ऐसे सब में परफेक्ट हो जाते तो फिर अलग अलग करी और तंदूर के स्टाफ रखने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें एक ही स्टाफ से सारा हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन होते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे लोग रेस्टोरेंट से यहाँ वहाँ क्लब में शेफ़ बन के आ जाते हैं कि जी हम तो वहाँ शेफ़ है। एक्सपीरियंस उनका मुश्किल से 3 या 4 साल का होता है। फिर हम लोग उनसे पूछते हैं यार आप तो जहाँ काम कर रहे हो ना तो कोई होटल है ना कोई बड़ी कंपनी है, अब आप हमसे वही पोस्ट या सेम एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो उनको सेम पोस्ट नहीं मिलती, उससे उनको नीचे ही 1-2 पोस्ट आना पड़ता है। अगर होटल में एंट्री चाहिए, देखो होटल है, होटल में आपको सारे बेनिफिट्स हैं, मेडिकल है, आपकी जॉब सिक्योर है, बोनस है, पीएफ है, हर चीज़ मिलता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको सेक्रीफाई करना पड़ता है। अगर आपको 1 या 2 पोजीशन आपको उससे नीचे मिलती है किसी रेस्टोरेंट से, किसी क्लब से आने में, तो आ जाना चाहिए। इवन अगर आप किसी छोटे होटल से किसी बड़े होटल में जा रहे हो तो भी पोस्ट मैटर नहीं करती। डिपेंड करता है कंपनी कैसी है, उसकी पॉलिसीज़ कैसी हैं। हो सकता है आपको उसमें उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, आपकी सैलरी गेन हो जाए, उससे ज़्यादा बढ़ जाओ। फिर पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताओ। अपने बारे में क्या होता है, बेसिकली आप कौन हो, क्या हो, कहाँ से हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके मदर फादर क्या कर रहे हैं। बेसिकली इससे पता चलता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है।
कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इससे हमें ये पता लग जाता है। फिर ये सब होने के बाद लास्ट में हम जो लिखते हैं कि आप वहाँ से नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, आप जहाँ भी नौकरी कर रहे हो। तो लोग बोलते हैं कि नहीं जी मैं बड़ी कंपनी में आना चाहता हूँ, तो मेरी सैलरी कम है वहाँ, या वहाँ पर मेरे को शेफ परेशान करते हैं, या फिर कोई और परेशानी है मेरे को, या ड्यूटी आवर्स लंबे हैं। तो ये सब स्टूपिड जवाब हैं, इनका कोई वो नहीं है। होटल लाइन का मतलब ही यही है कि इसमें कोई ड्यूटी का टाइम टेबल नहीं है, जो ड्यूटी बुलाएगी आना पड़ता है। और कोई ऐसा टाइम टेबल ये भी नहीं है कि हाँ जी 9 घंटे में चले जाएंगे। हमारी प्रायोरिटी रहती है कि 9 घंटे में भेज दें, पर 9 के 10-11 घंटे भी हो जाते हैं। तो कभी ये नहीं बोलना है कि जी वहाँ ड्यूटी लंबी है, यहाँ वो, या फिर वहाँ वो शेफ़ या वो स्टाफ परेशान करता है। आप ये बोलो जी कंपनी अच्छी है सर, मैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आना चाहता हूँ कि मुझे वहाँ टाइम का काम करते करते 2-3 साल हो गए हैं और मुझे ग्रोथ नहीं मिली, तो मैं चाहता हूँ कि मूव करके मैं कहीं और अच्छी जगह पे आऊँ और एक पोजीशन हाई करके आऊँ। तो हमेशा सोच समझ के ही जवाब देना है, ऐसे उल्टे सीधे जवाब नहीं देना है, या आपके नेगेटिवनेस हो जाएगा। तो पॉजिटिवली जवाब देना है, आप कंपनी क्यों चेंज करना चाहते हो। ये सब होने के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है कि आप फूड ट्रायल के लिए कब आ सकते हैं। तो इसमें लोग बोलते हैं कि शेफ़ जब ऑफ होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एक्चुअली क्या होता है, फिर उससे हम भी वेट करते हैं और आप भी सोचते हो चलो मैंने शेफ़ को बोल तो दिया, मैं बता दूंगा। तो कोशिश ये करो जब भी आप फूड ट्रायल के लिए शेफ़ बोले तो ये बता दो, क्योंकि सर मैं आपको 1 वीक के अंदर अंदर जैसे भी हो सके पॉसिबल, एक दिन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक दिन शिफ्ट करके आओ वहाँ से, मॉर्निंग शाम को आके अपना मीडिया कर लो और नेक्स्ट डे आके आप अपना ट्रायल लेके ख़त्म करो। ये नहीं बोलना है कि जी मैं आपको बताऊंगा, फिर आप 10 दिन 5 दिन निकाल देते हो जी ऑफ नहीं मिल रहा, ऑफ नहीं मिल रहा। उससे क्या होता है कि भी शेफ़ किसी और लड़के को बुला लेगा, किसी और को हायर कर लेगा और आप वेट करते रह जाओगे। तो क्लियर बोलो, साफ बोलो, सुखी रहो, और कुछ गलत बात मत बताओ, क्योंकि रेफरेंस से सारी चीज़ें चेक हो जाती है। होटल एंड क्या आपस में कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि एक शेफ़ अगर किसी होटल में है तो उसकी लिंक दूसरे होटल में नहीं है। हर जगह हर शेफ़ के लिंक होते हैं सॉरी। तो कहीं ना कहीं से उस शेफ़ के बारे में पता लग जाता है कि उसका कैसा फीडबैक है, कैसा काम कर रहा है। तो अपने बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें और पॉजिटिव रहें, अच्छे से अपने बारे में बताएं, और जो एक्सपीरियंस है पूरा उसको बताएं कि मैंने यहाँ इतने दिन काम किया, इस पोजीशन पे था, यहाँ से छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ से छोड़ के मैं इधर गया हूँ। ये आपको बेनिफिट ही करेगा और एक ट्रस्ट बनता है। एक शेफ़ और जो नया कॉमी शेफ़ आ रहा है या उससे ऊपर पोजीशन आ रहा है, उनके बीच में एक ट्रस्ट बनता है कि अपने बारे में एकदम सारी इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है। तो मेक श्योर आपको वीडियो अच्छी लगेगी और इससे आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स भी मिलेंगी कि इंटरव्यू में कैसे आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। बाकी ऐसे ही मैं आपको नई नई वीडियोस कुछ बना के आपको भेजता रहूँगा, जो आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।